Hi, friends. Welcome back to Literary In. My name is Sophia, and today I have another very interesting topic. And this video is very informative because today we are going to discuss the second type of conditional sentences. जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस है इसमें हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है. अब आई विल शेयर एन एग्जांपल विद यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इफ़ आई वर अ बिलियनर आई वुड हेल्प द पुअर, कि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता. So let's discuss this topic in detail in the next slides. So friends, before moving ahead, let me remind you that don't forget to subscribe my channel Literary In for more informative videos. But if you have already subscribed and you have not pressed the bell icon, do press the bell icon so you never miss any update. So keep watching till end because it's time for learning. So let's get started very quickly. Okay, students, in order to construct conditional type 2 sentences, it is very much necessary for us to understand the structure of conditional type 2. जो structure है conditional sentences के two parts होते हैं या two clauses होते हैं. एक इफ़ क्लॉज है जो कि कंडीशन होती है और दूसरा क्लॉज हमारा मेन क्लॉज होता है. और इफ़ क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप अपने सामने स्लाइड पर देख सकते हैं. इफ़ प्लस पास्ट सिंपल फॉर्मेशन और पास्ट सिंपल टेंस को समझना. इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस, तो आपको पास्ट सिंपल टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो ऑन पास्ट सिंपल टेंस जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ. वो आप इसको वॉच करने से पहले पास्ट सिंपल टेंस पे जो मेरी वीडियो है उसको मस्ट वॉच करें. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पास्ट सिंपल टेंस की जो फॉर्मेशन है, जैसे कि हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में. सो इफ़ के बाद हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. उसके बाद आपने प्रेजेंट कंडीशनल की फॉर्मेशन क्या होगी, वुड, या नेगेटिव है तो वुड नॉट. और उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. और यूजेज जो है लाइक हम कब और किस किस्म की सिचुएशन में टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो हम इमेजिनरी सिचुएशंस जो कि रियल नहीं होती, ऐसी कंडीशंस जिनको हम इमेजिन करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. ओवर हियर वी हैव वन एग्जांपल एज वेल. इफ़ आई वन $1 million आई वुड बाय अ न्यू कार, कि अगर मैंने $1 million विन किए तो मैं एक नई कार ख़रीदूँगा. नाउ आई वुड बाय अ न्यू कार एक प्रोबेबल रिज़ल्ट है जो कि आप फ़र्ज़ करते हैं, जो कि आप सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये रियलिटी पर बेस नहीं है. The type 2 conditional sentences refer to an unlikely or hypothetical condition and its probable result. मतलब जब हम conditional type 2 sentences को यूज़ करते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं जिसको कि हम फ़र्ज़ करते हैं, जो जिसकी रियलिटी के बारे में हमें पता नहीं होता, जो कि अनरियल होती है. जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, तो अगर मैं अमीर होता इसका मतलब है कि मैं अमीर नहीं हूँ, तो हम एक फ़र्ज़ी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं. These sentences are not based on the actual situation. In type 2 conditional sentences, the time is now or any time and the situation is hypothetical. जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की है कि hypothetical condition के बारे में हम situation के बारे में हम बात करते हैं जो कि हम जस्ट अपने माइंड में उसको फ़र्ज़ करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, ऑल्दो कि वो रियल नहीं होती है. Students, here we have different examples of conditional type 2 sentences. अगर हम इन एग्जाम्पल्स को केयरफुली रीड करते हैं तो हम टाइप 2 कंडीशन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे.
and we will be able to use these sentences in our daily routine as well. और इसके अलावा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा. So let's read the examples. If the weather wasn't so bad, we would go to the park, but the weather is bad, so we can't go. So this is the real situation कि weather is bad, ये reality है और हम क्या चाहते थे कि weather बुरा ना होता. इफ़ आई वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अब ये रियलिटी नहीं है, आई एम नॉट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. तो स्पीकर क्या बात कर रहा है कि अगर मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती, आई वुड गिव एवरीवन अ होम. तो ये उसका प्रोबेबल रिजल्ट है कि अगर मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती तो आई वुड गिव एवरीवन अ होम, बट आई एम नॉट द क्वीन. ये रियल सिचुएशन है. और थिंकिंग क्या है कि इफ़ आई वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड या आई वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. If you really loved parents, you would respect them. Or the last example is, if I knew where she lived, I would go and see her. So if I wish I knew where she lived, I would go and see her. But reality is opposite, that I do not know where she lived. So guys, this is all about today. In the upcoming videos, we will learn some different topic. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the like button below. Do tell me in the comment section if you like my videos. I would really love it. Take care of yourself and stay connected with Literary In for amazing content. See you soon.